एक और महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं और जिसके साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे, देखिए यूपीएससी में आप देख रहे होंगे कि सिविल सेवा परीक्षा, ये देखिए एक न्यूज भी है कि सिविल सेवा परीक्षा की पूरी प्रक्रिया को 6 माह में, पूरे सिविल सेवा को 6 महीने में कंप्लीट करने के लिए संसदीय कमेटी ने सुझाव दिया है। आप जान रहे होंगे कि सिविल सेवा में, खासकर यूपीएससी में, हर 10 वर्ष के बाद बड़ा बदलाव होता है और हर 10 वर्ष 12 वर्ष के बाद सिलेबस बदलता है। 2011 में यूपीएससी का सिलेबस बदला था और प्रीलिम्स के एग्जाम में ऑप्शनल को हटा करके जीएस और सीसेट को शुरू किया गया 2011 से, और 2013 से यूपीएससी के मेंस के सिलेबस को बदल दिया गया। तो उस हिसाब से देखा जाए तो लगभग 10 वर्ष पूरा हो चुका है। 52 कमेटी के रिकमेंडेशन के आधार पर 2011 में प्रीलिम्स और 2013 में मेंस के सिलेबस को बदल दिया गया। 2011 से प्रीलिम्स में निगेटिव मार्किंग की शुरुआत हुई। अब यह बदलाव की बात हो रही है कि पूरे यूपीएससी की परीक्षा को 6 महीने में पूरा किया जाए, क्योंकि युवाओं का बहुत लंबा समय तैयारी में चला जाता है और कई वर्षों तक, जानते हैं, उन्हें इसलिए सिर्फ रहना पड़ता है कि प्रक्रिया बहुत लंबी है। आप जानते हैं एक बार जब सिविल सेवा की प्रक्रिया शुरू होती है तो लगभग 15 महीने में यह पूरी प्रक्रिया पूरी होती है। नोटिफिकेशन आता है और इसके बाद प्रीलिम्स का एग्जाम होता है, फिर मेंस का एग्जाम होता है, फिर इंटरव्यू का एग्जाम होता है और फिर रिजल्ट आता है। इस पूरे प्रोसेस में लगभग 15 महीने का समय लगता है। यद्यपि यूपीएससी फिर भी जानते हैं बहुत अच्छा कमीशन है और निश्चित समय पर अपनी प्रक्रिया को पूरा करता है, इसके बाद भी 15 महीने लगता है। मतलब अगर आप 4 एग्जाम दें तो 15 चौक के 60 महीना, जानते हैं, आपको लगेगा। तो आप समझ लीजिए लगभग 5 साल का समय आपको 4 चांस को पूरा करने में लग सकता है। यद्यपि अगर राज्य की सिविल सेवा को आप देखें तो उसमें और भी समय, जानते हैं, राज्य की सिविल सेवा में देखें तो उसको पूरा करने में और भी समय लगता है, क्योंकि राज्य की सिविल सेवाओं का नियत समय ही नहीं है, निश्चित समय पे एग्जाम नहीं होता। तो यूपीएससी के बारे में जो नई न्यूज है, यूपीएससी के बारे में जो नई न्यूज है कि आगे चल करके यूपीएससी का एग्जाम 6 महीने में कंप्लीट पूरा किया जा सकता है। अब 6 महीने में एग्जाम कैसे कंप्लीट होगा, इसके लिए, जानते हैं, निश्चित रूप से बड़े बदलाव की आवश्यकता होगी। अभी वर्तमान में यूपीएससी का एग्जाम 15 महीने में पूरा होता है और 15 महीने में प्रीलिम्स, पीटी, मेंस और इंटरव्यू, इनको आयोजित करना संभव हो पाता। अब 6 महीने में कंप्लीट होगा तो पीटी कब होगा, मेंस कब होगा, इंटरव्यू कब होगा, इसके लिए पहले से ही, जानते हैं, विद्यार्थियों को फोकस कर बताना होगा, ताकि लोग पहले से ही अपनी तैयारी रखें, ताकि प्रीलिम्स का एग्जाम हो, 1 महीने के अंदर रिजल्ट आ जाए, फिर 2 महीने के बाद मेंस का एग्जाम हो और उसका भी 1 महीने के अंदर रिजल्ट आ जाए, और फिर 1 महीने के बाद इंटरव्यू हो और उसी के तुरंत बाद, जानते हैं, इंटरव्यू का रिजल्ट आ जाए। तो इसके लिए पूरा, जानते हैं, एक व्यवस्थित रणनीति यूपीएससी जब पेश करेगी तभी ऐसा हो पाएगा। खैर ऐसा बहुत मुश्किल लगता है कि 6 महीने में कंप्लीट किया जा सके पूरा प्रोसेस को, लेकिन ये बातचीत है। देखिए, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, लगातार परिवर्तन होता रहता है। परिवर्तन से घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि होने वाले परिवर्तन के अनुसार स्वयं को ढालने की जरूरत है। जो होने वाले परिवर्तन के अनुसार स्वयं को ढाल नहीं पाता है वह प्रतियोगिता में, कंपटीशन में बीट नहीं कर पाता, या यूं कहें वो प्रतिस्पर्धा में टिक नहीं पाता है। तो मेरा आप सभी लोगों से आग्रह रहेगा कि आप हर प्रकार के परिवर्तन के लिए तैयार रहिए, और तैयारी बस इतना ही है कि जो अभी का सिलेबस है उसको मांझ डालिए और पिछले वर्षों में, जानते, 10-15 वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को चट कर डालिए और उन सभी बिंदुओं और उन सभी भागों से जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं उनके बेसिक्स से, उनके कंसेप्ट से और उनसे जुड़े हुए एप्लीकेशन से, जानते, अपने आप को जोड़ करके अपनी समझ को तेज करिए और लगातार प्रैक्टिस के माध्यम से अपने ज्ञान और सोच समझ के धार को मजबूत बना दीजिए, तेज कर दीजिए। निश्चित रूप से, जानते हैं, कोई भी एग्जाम होगा तो सफलता आपको जरूर मिलेगी। आज संयोग